डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे और इस अंक के अंतर्गत 23 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन हमने हमारे पूर्व वीडियो में किया था। अब हम आज के वीडियो में इससे आगे के वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रियंवदा, अनसुईया और शकुंतला और राजा इनकी परस्पर वार्तालाप चल रही थी और उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्रियंवदा कहती हैं राजा से, आर्ये धर्माचरणे अपि परवशो अयम जनः, कि हे आर्ये धर्माचरण में भी अयम जनः, यह जन अर्थात शकुंतला परवशो पराधीन है। राजा के द्वारा शकुंतला के विषय में पूछे जाने पर कि यह बेखानस व्रत का अर्थात ब्रह्मचार्य व्रत का पालन विवाह तक ही करेंगी, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रियंवदा कहती हैं कि धर्माचरण में भी यह शकुंतला पराधीन है। गुरो पुनर्अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पे, अश्या गुरु महर्षि कण्व के द्वारा इन्हें इनके अनुरूप गुणों से युक्त वर को प्रदान करने का संकल्प लिया गया है, अर्थात वह इसका विवाह करेंगे। राजा आत्मगतम अपने मन में सोचते हैं, न दुरावापेयम खलु प्रार्थना, यानी अब मेरी प्रार्थना दुर्लभ नहीं है, अर्थात अब मैं शकुंतला की कामना कर सकता हूँ। भव हृदय सा अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाते हैं, आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। राजा अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हृदय, हे मेरे हृदय, सा अभिलाषम भव, तुम अब शकुंतला के प्रति अभिलाषा से युक्त बनो, क्योंकि संदेह निर्णयो जातः, संदेह का निवारण हो गया है। आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, यत जिसको तुम अग्निम आशंक से अग्नि समझने की संभावना कर रहे थे, अग्नि मान रहे थे, तद इदम वह यह शकुंतला तो स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श किए जाने योग्य रत्न है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हृदय, अब तुम शकुंतला की कामना कर सकते हो, क्योंकि समस्त जो संदेह थे उनका निवारण हो चुका है। क्योंकि जिसे हम एक ब्राह्मण कन्या, एक तापस कन्या होने के कारण क्षत्रिय के द्वारा वरण किए जाने योग्य नहीं है, ऐसा मान रहे थे, वह यह शकुंतला तो वस्तुतः क्षत्रिय कन्या है, अतः एक क्षत्रिय के द्वारा विवाह किए जाने योग्य है। अतः तुम अब इसकी अभिलाषा कर सकते हो, तुम अब इसकी कामना कर सकते हो। शकुंतला सरोषम इव, कुछ क्रोध होती हुई, कुछ नाराज होती हुई, अनसुये गमिष्यामि अहम, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अनसुईया कहती हैं, किम निमित्तम, क्यों, किस कारण। शकुंतला कहती हैं, इमाम असंबद्ध प्रलापनीम प्रियंवदा आर्यई गोत्मयी निवेदिष्यामि। इमाम असंबद्ध प्रलापनीम अर्थात इस असंबद्ध वार्तालाप करने वाली प्रियंवदा की मैं आर्या गौतमी से शिकायत करूँगी। इनके व्यवहार के विषय में मैं आर्या गौतमी से कहूँगी। अनसुईया कहती हैं, सखी
न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम, कि हे सखी, अतिथि विशेष का, विशिष्ट अतिथि का सत्कार किए बिना इस प्रकार उन्हें छोड़कर स्वतंत्र रूप से जाना उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, बिना कुछ कहे हुए ही जाने लगती है। राजा ग्रहीतुम इच्छन निगृहीत आत्मनम आत्मगतम, राजा उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही, कि कामी जनों की मनोवृत्ति उनके व्यवहार के अनुरूप होती है। अर्थात कामी जनों का व्यवहार उनकी बाह्य चेष्टाओं के अनुरूप होता है। यथा, जैसे कि अहम मैं अनुयाशन मुनि तनियाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलनपि गत्वैव पुनः प्रतिनिवृतः। अर्थात मुनि तनियाम, मुनि पुत्री महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के अनुयाशन, पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, सहसा एकाएक विनयेन विनम्रता के कारण वारित प्रसरः रोक दिया गया हूँ। स्थानात् अनुचलन अपि, और अपने स्थान से न चलता हुआ भी, गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत है, मानो जाकर के मैं लौट आया हूँ। कहने का भाव यह है कि राजा जैसे ही शकुंतला जाने लगती हैं तो उन्हें रोकना चाहते हैं, किंतु फिर अपने मर्यादा का स्मरण हो आने पर वह अपने आप को रोक लेते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप ही उनकी बाह्य चेष्टा होती है। यद्यपि मैं शकुंतला के पीछे पीछे जाना चाह रहा था, किंतु मर्यादा के कारण मैं रोक दिया गया हूँ और अपने स्थान से मैं नहीं हिला हूँ, एक पल के लिए भी मैं चला नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानो शकुंतला के साथ जाकर लौट आया हूँ। अर्थात यद्यपि मैं यहीं पर हूँ, किंतु मेरा जो मन है वो शकुंतला के साथ मानो चलने को सन्नद्ध हो गया है। प्रियंवदा शकुंतलाम निरुद्य, शकुंतला को रोक कर कहती हैं, हला न ते युक्तम गंतुम, सखी तुम्हारा इस प्रकार जाना उचित नहीं है। शकुंतला कहती हैं, सभ्रूभंगम, अपनी भौहों को विकृत कर, किम निमित्तम, क्यों नहीं, किस कारण से नहीं जाऊं। तो प्रियंवदा कहती हैं, वृक्ष सेचने द्वे धार्यसी में, तुम पर मेरे 2 वृक्ष को सींचने का ऋण अभी बाकी है। एहि तावत, तो आओ, आत्मानम उचित्वा ततो गमिष्यसि, पहले अपने आप को ऋण मुक्त करो, उसके बाद ही तुम जा सकोगी। इति बलात् एनाम निवर्त्यति, ऐसा कहकर बलपूर्वक शकुंतला को रोकने का प्रयास करती हैं। राजा भद्रे वृक्ष सेचनात् एव परिश्रांतम अत्र भवतीं लक्ष्ये, हे भद्रे, देवी शकुंतला को मैं पूर्व में ही वृक्ष सिंचन से थकी हुई देख रहा हूँ। तथा ही ऐसा क्योंकि इनके स्रंस्ता सौवती मात्र लोहित तलौ बाहुकटोच्छेपनाद अद्यापि स्तन्वे पथुम जनयति श्वासे प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशीर्षरोधी वदने धर्मावसं चालकं वन्दे स्रंसिनी चैकहस्त्यमिताः पर्याकुलामूर्धजः।
राजा कहते हैं कि हे देवी, मैं शकुंतला को पूर्व में ही वृक्ष सिंचन से थकी हुई देख रहा हूँ, क्योंकि इनके शरीर में अभी भी थकान जन्य चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कैसे? परिश्रम से उत्पन्न जो थकान है उससे संबंधित चिन्ह परिलक्षित हो रहे हैं। जैसे कि स्रंस्ता असौ अति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपनात्। घटोत्क्षेपनात् घड़े को उठाने से बाहु इनकी दोनों भुजाएं, स्रंस्तासौ झुके हुए कंधे वाली और अति मात्र लोहित तलौ और अत्यंत लाल हथेली वाली हो गई हैं। अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति श्वासे प्रमाणादिकः है, और अद्यापि और अभी भी प्रमाणादिकः निश्चित मात्रा से अधिक श्वासे श्वास वायु स्तन बेपथुम स्तनों में कंपन को जनयति उत्पन्न कर रही है। स्रस्तम कर्ण शिरीषरोधी वदने धर्मावसाम जालकम, और वदने मुख पर कर्ण शिरीषरोधी कर्ण में स्थित शिरीष के पुष्प को हिलने से रोकने वाला धर्मावसाम पसीनों का जालकम समूह स्रस्तम पड़ा हुआ है, अर्थात इनके मुख पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही हैं। वंदे स्रंसिनी चे एक हस्त्यमिता पर्याकुला मूर्धजः, और वंदे स्रंसिनी केश पाश के शिथिल हो जाने पर, ढीला पड़ जाने पर, पर्याकुला बिखरे हुए, इधर उधर अस्त व्यस्त बिखरे हुए मूर्धजा केशों को एक हस्त्यमिता एक हाथ से पकड़े हुए है। अर्थात शकुंतला की कंधे कुछ झुके झुके से दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो कलाई है वो लाल हो गई है, इनके स्तनों में अभी भी कंपन परिलक्षित हो रहा है, इनके मुख पे पसीने की बूंदें पड़ी हुई है और बाल बिखरे हुए हैं जिनको कि एक हाथ से पकड़े हुए हैं। तो इन सब से ये स्पष्ट होता है कि ये थकी हुई हैं, इसलिए आप इन्हें ऋण मुक्त कर दें। इसमें शकुंतला के परिश्रम जन्य थकान के स्वाभाविकता का वर्णन किया गया है, इसलिए इस पद में स्वभावोक्ति अलंकार है। अतः राजा कहते हैं आप इन्हें ऋण मुक्त कर दीजिए। तत् अहम एना अनिर्णाम करोमि इति अंगुलियम दातुमिच्छति। ऐसा कहकर राजा अपनी अंगूठी देना चाहते हैं। उवे नाम मुद्राक्षराणि अनुवाच्य परस्परम अवलोक्यते। दोनों प्रियंवदा और अनसुईया अंगूठी पर चिन्हित नाम के अक्षरों को देखकर परस्पर एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा कहते हैं अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, यानी आप लोग मुझे अन्य प्रकार का न समझे। राज्ञ है परिग्रहो अयम, यह अंगूठी तो मुझे राजा ने उपहार में दी है। इति राजपुरुषम माम अवगच्छत, इसलिए मुझे राजपुरुष ही जानिए। प्रियंवदा कहती हैं तेन ही न अहर्ति एतत् अंगुलीय वियोगम, तो यह अंगूठी आपकी अंगुली से दूर किए जाने योग्य नहीं है। आर्यस्य वचनेन अनिर्णेत इदानीमेषाम, तो मैं आर्य के वचनों से ही मैं इन्हें ऋण मुक्त कर देती हूँ। किंचित वियश, कुछ हंस करके, हला शकुंतले सखी शकुंतले मोचितासी अनुकंपिन आर्यन, आर्य के द्वारा अनुग्रह पूर्वक आपको मोचितासी मुक्त कर दिया गया है, अथवा महाराजेन, महाराज के द्वारा अथवा इन भद्र पुरुष के द्वारा आपको ऋण मुक्त कर दिया गया है।
गच्छेत इदानीं, तो अब तुम जा सकती हो। शकुंतला कहती हैं आत्मगतम, अपने मन में, यदि आत्मनः प्रविविष्यामि, यानी यदि मैं अपने वश में होंगी तो कुछ कर पाऊंगी या जा पाऊंगी। प्रकाशम, प्रत्यक्ष रूप में वो कहती हैं का तुम विसर्जितव्यस्य रोदव्यस्य वा, तुम मुझे भेजने वाली अथवा रोकने वाली कौन होती हो। शकुंतला विलोक्य शकुंतला की ओर देखकर आत्मगतम, अपने मन में सोचते हैं। राजा शकुंतला के इस व्यवहार को देखकर शकुंतला की ओर देखते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं इयम अपि अस्मान प्रतिशात, क्या जिस प्रकार मैं इसके प्रति आसक्त हूँ यह भी मेरे प्रति अनुरक्त है, अथवा लब्ध अवकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी मनोअभिलाषा को अब अवसर प्राप्त हो गया है। कुतः, क्योंकि वाच्यम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णं ददाति अभिमुखं मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखी न भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टि अश्या। इस पद्य में राजा शकुंतला के हाव भाव को देखकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार शकुंतला को देखकर मैं उसके प्रति अनुरक्त हो गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ, उसी प्रकार यह भी मेरे प्रति आसक्त हो गई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और राजा को ऐसा क्यों लग रहा है, इसके संदर्भ में राजा ने ये पद्य के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यथा देखिए, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः, यद्यपि यह शकुंतला मदवचोभिः मेरे वचनों के साथ, वाचं न मिश्रयति वचनों को नहीं मिलाती है, अर्थात ये स्पष्ट वार्तालाप नहीं करती है। कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे, किंतु मयि भाषमाणे मेरे बोलने पर, अभिमुखम मेरी ओर ही, कर्णम ददाति कान लगाए रखती है, अर्थात मेरे साथ बात नहीं करती है किंतु मेरी बातों पर ही ध्यान लगाए रखती है, मेरी बातों को ही ध्यानपूर्वक सुनती है। कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखी न, यद्यपि मेरे मुख के सामने स्थित नहीं रहती है, तो किंतु अस्या दृष्टि, इसकी दृष्टि, भूयिष्ठम बहुत अधिक, अन्य विषया न दूसरी ओर नहीं होती है। यद्यपि ये मेरे सामने नहीं देखती है, मुझे नहीं देख रही है, किंतु फिर भी इसका ध्यान पूरी तरीके से मेरी ओर ही रहता है। तो इस प्रकार शकुंतला के हाव भाव से यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार मैं शकुंतला के प्रति अनुरक्त हूँ, वैसे ही यह शकुंतला भी मुझ पर आसक्त है। अर्थात राजा के कहने का भाव यह है कि शकुंतला के हाव भाव कि मेरी मुझसे बातें न करने पर भी मेरी ओर मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, मेरे ओर न देखते हुए भी इसका ध्यान मेरी ओर ही होना, अन्यत्र कहीं नहीं होना, ये सब हाव भाव ये स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार मैं शकुंतला के प्रति आसक्त हूँ, ये शकुंतला भी मुझ पर आसक्त है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का प्रसंग हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।